हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंदर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रविंदर सर जीकेट मैथ स्टडी। तो आज आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो पढ़ाएंगे परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर। मैं इससे एक तो है क्या परफेक्ट स्क्वायर और एक होता है नॉन परफेक्ट। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर, एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो इन दोनों में बताने से पहले ये एक मैथ में टॉपिक है, ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, इसे टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो टॉपिक है सबसे पहले जो सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं ये एसएससी और रेलवे में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। वैसे तो सारे पेपरों में ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा काम में आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ये बच्चे जो है आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जैसे कि अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, अंडर रूट 36, अंडर रूट 49, अंडर रूट 64, अंडर रूट 225, अंडर रूट 625। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये क्या है कि जैसे कि हम डायरेक्ट बता सकते हैं 9 किसका है, 3 का है, 16 किसका वर्गमूल है, 4 का, 36 किसका है, 6 का, 49 7 का। इसी प्रकार क्या है कि आप इन सबको निकाल सकते हैं। लेकिन जो बात है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छे से, आपको बहुत ही अच्छे से वही समझना है। जैसे कि अंडर रूट 5, ठीक है, अंडर रूट 10, अंडर रूट 24, अंडर रूट 35। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता, ठीक है, वर्गमूल नहीं होता। ये जो पॉइंट में आते हैं या लगभग में आते हैं वो होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो इसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा। तो क्लास जो आज की हमारी यही रहेगी, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छे से देखना है और ध्यान से समझना है, ट्रिक बहुत ही सरल है। अब जैसा कि ग्रुप डी 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वह अंडर रूट 5 का मान पूछा गया था। तो बच्चे क्या है कि लगभग सारे बच्चे याद ही रखते हैं, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 का मान। ठीक है, अगर किसी को याद होगा तो वे कर लेते, अगर नहीं होता तो वह क्वेश्चन उन्होंने छोड़ दिया। तो आपको ऐसे करना है नहीं, ठीक है, आपको जो है निकालना सीखना है जिससे कि आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी करना हमको बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं आज आपको बता रहा हूँ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये तो आपको समझ आया गया होगा। इनकी निकालने की मैं ट्रिक भी आपको पहले क्लास में बताई, तो आप देख सकते हैं। मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आज का जो हमारा ओनली टॉपिक रहेगा वो जो फोकस है हमारा मेन वो रहेगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसा कि सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि अंडर रूट 5 का जैसे हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर या इसका लगभग मान हमें पता लगाना है, तो वह कैसे लगाना है। जैसे कि अंडर रूट 5 इसका एक जो है फॉर्मूला है वो है x प्लस माइनस वाई अपॉन 2x। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको कैसे यूज करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। प्लस माइनस आपको कहाँ पर यूज करना है और माइनस कहाँ पर यूज करना है। जैसे कि प्लस माइनस का आपको मैं एक बार बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर आप इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि अंडर रूट 5 का मान हमें जैसे दिखाना है नॉन परफेक्ट, पहले हम जान लेते हैं x बराबर क्या है। x है निकटतम मान, ठीक है, किसका, वर्गमूल का निकटतम मान। y जो है ये है कमी वृद्धि अंक। ठीक है, कौन सा अंक घटाना है कौन सा जोड़ना है जो कि निकटतम मान के लगभग आ जाए। ठीक है, जैसे कि अंडर रूट 5 का हमें निकालना है, ये अंडर रूट 5। अब ये जो अंडर रूट 5 है किस वर्गमूल के जो है समान है, किसके निकटतम है, किसके निकटतम है। तो ये है जैसे कि 2 दूनी 4, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4। तो किसके निकटतम है, ये 2 के वर्ग के निकटतम है। अगर हम 3 ले लेते हैं, 3 या 9, तो ये हो जाता ज्यादा, तो हमें कम ही लेना है। ठीक है, जैसे कि 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ गया 2, प्लस y कितना है, अब हम 4 में कितना जोड़ेंगे कि 5 हो जाए, कितना जोड़े 5 हो जाए।
जैसे कि एक जोड़ दिया, y बराबर आ गया 1, सॉरी y बराबर आ गया 1। उसके बाद 2x, तो 2 गुणा x का मान कितना आया था हमारा यहाँ पर 2, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 1/4, कितना हो गया 4, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। तो इसका जो मान आएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 एकम 4 दूनी 8, दोबारा से 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंच 20, ये आ गया 2.25। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हो या इसे ट्रिक से निकाल सकते हो। तो ये है इस सूत्र का प्रयोग करना। अब यहाँ पर हमने प्लस काम इसलिए लिया था क्योंकि 2 का जो वर्ग है वो 4 होता है और 4 के निकटतम मान है ये नॉन परफेक्ट जो है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको देखना है। इसके बाद जैसे कि और मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको बस याद रखना है। ठीक है, इसी के आधार पर हम करेंगे। फॉर्मूला आपको ऊपर लिख देता हूं मैं, x प्लस माइनस y/2x। ठीक है, इसी के आधार पर ही करने। जैसे कि √10 का निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं 10 का। अब 10 में क्या है, √10 का निकालेंगे तो x हमें चाहिए, किसके निकटतम मान है ये 3 के, 3 3 9। ठीक है, 3 3 9 प्लस, अब y बराबर क्या रखेंगे हम यहाँ पर 1। अब यहाँ पर हम प्लस काम ले रहे हैं क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है, 9 के निकटतम मान ये है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे, 3 3 9 प्लस 1 10 अपॉन 2x करेंगे, 2 गुणा x, x कितना है यहाँ पर 3, तो 2 3 6। ठीक है, 2 3 6, तो कितना हो गया 6 3 18 और 1 19, 19/6। अब 19/6, अब हम इसमें भाग देंगे, 6 3 18 बचा 1.0, 6 एकम 6, 6 6 36, तो ये हो गया 3.16, ये आ गया √10 का मान। इसी प्रकार हम √24 का निकाल दें। √24 है, ये किसके निकटतम मान है, जैसे कि 25 25। अब हम यहाँ पर प्लस नहीं लेंगे क्योंकि 25 में से हम 1 घटाएंगे तो 24 आएगा, तब इसका √24 का मान हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि 25 माइनस 1/2x, 2x कितना यहाँ पर 5, 2 5 10। ठीक है, तो आपको पता लग ही गया होगा, यहाँ पे हमने 5 का स्क्वायर लिया, 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ले से निकालेंगे, कितना आ जाएगा 50 में से 1 गया तो 49/10। अब आपने जोड़ बाकी गुणा भाग अच्छे से सीख रखे होंगे कि एक नीचे, अब यहाँ पर है 10, ऊपर 1 पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 1 के बाद पॉइंट, तो ये आ गया 4.9। उसके बाद है √35। √35 में आपको क्या करना है, ये है 6 के वर्ग के निकटतम मान, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो हम लेंगे 6 6 36। अब 36 में से हम 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 35। ठीक है, और 2x 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी 12, हमने 6 का जो वर्ग है इसीलिए लिया क्योंकि 6 का वर्ग के निकटतम है ये वर्ग। ठीक है, तो हम इसका लेसे लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 1, यानी कि 71/12, 71/12। अब हम इसमें भाग देंगे, 12.60, वार्षिक 72 ज्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.60, बचा कितना 11 पॉइंट, ये हो गया 12.60 वार्षिक 72, 12 108। ठीक है, 12 108 बचा 2, 0 लगाई 12 कम 12, तो ये हो गया 5.91। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं आपको बता दिया है कि नॉन परफेक्ट जो स्क्वायर है मैथ में, इसी प्रकार से आपको निकालने, तो ये सबसे अच्छी ट्रिक है। इससे क्या है कि सवाल बहुत ही आसान हो जाते हैं, इससे आपको इससे मतलब नहीं है कि जो आप इनको स्पेशल करोगे, क्योंकि बहुत सी प्रश्नावली जो है वे इसी से ही हो सकती है। ठीक है, ऐसे सवाल जो करने से आप बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास का, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।